ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सूनी कोख। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। जानकी जी की बहू सुषमा को ससुराल आए लगभग 4 साल हो गए थे, पर उसकी कोख सूनी थी। सुषमा और सुषमा के पति प्रदीप ने हर वो कोशिश की जिससे उन्हें भी कोई औलाद हो सके, पर उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती। जानकी जी हर समय टेंशन में रहती कि आखिर उनके घर कब बच्चे की किलकारी गूंजेगी, क्योंकि उनका बेटा प्रदीप घर का इकलौता बेटा था और इकलौता होने के वजह से जानकी जी का टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता कि प्रदीप की अगर कोई औलाद नहीं हुई तो हमारे घर का वारिस कौन होगा। जानकी जी अगल बगल के पड़ोस में भी जाना छोड़ दी थी, क्योंकि वो अगर किसी के घर जाती तो लोग बस यही पूछते कि आपकी बहू कब खुशखबरी सुना रही है। पड़ोसियों की ये बातें जानकी जी को निचोड़ कर रख देती। आखिर उन लोगों का वो क्या जवाब दे। सुषमा भी अपनी सास का दुखी चेहरा देख अपने आप को बहुत हीन भावना से देखती कि आज मेरा कोई बच्चा होता तो माँ जी को पड़ोसियों का ताना नहीं सुनना पड़ता। औलाद की चाह ऐसी होती है कि हर किसी को तोड़ कर रख देती, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो। अगर उसकी कोई औलाद नहीं तो सब धन दौलत बेकार। एक दिन जानकी जी के घर उनकी चचेरी बहन उनसे मिलने आई। जानकी जी की बहन सुभद्रा भले ही चचेरी बहन थी, पर दोनों बहनों में आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। जानकी जी अपनी बहन सुभद्रा से रो रो कर अपने घर की परेशानी बताई कि बहन, मेरी बहू सुषमा को ससुराल आए 4 साल हो गए, पर पता नहीं क्यों इसकी कोख सूनी है। हमने हर डॉक्टर वैद्य को दिखाया, पर कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। सभी कहते हैं ईश्वर का चाहा रहेगा तो जरूर होगा। वैसे तो सुषमा में कोई कमी नहीं है। जानकी जी की बहन सुभद्रा ने जानकी जी से कहा, बहन, मेरी नज़र में एक पंडित बाबा जी हैं। जो भी उनके दरबार में जाता है उसकी सारी मुरादें पूरी होती है। भगवान का चाहा रहेगा तो सुषमा की गोद भी भर जाएगी। जानकी जी ने अपने बेटे प्रदीप को इस बारे में बताया, पर प्रदीप इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता था। उसने जाने से मना कर दिया। प्रदीप के मना करने के बावजूद जानकी जी अपनी बहू सुषमा को चुपके से उस बाबा जी के पास लेकर गईं। जब सुषमा उस बाबा के पास गई तो बाबा के रंग ढंग सुषमा को ठीक नहीं लगे, क्योंकि जो वो बाबा था वो हर किसी को छूकर बात करता। उसने सुषमा को देखा और उसकी सास जानकी से कहा, तेरी बहू की गोद जरूर भर जाएगी, पर तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुझे अपनी बहू को 1 हफ्ते यहाँ पर छोड़ना होगा। जानकी जी पोते का मुंह देखने के लिए बेचैन थीं, इसलिए उन्होंने न सोचा न समझा और जल्दी से बोल दिया, हाँ हाँ बाबा जी, क्यों नहीं, आप जो कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। पर सुषमा अपनी सास के फैसले से ना खुश थी। वो जब घर आई तो उसने जानकी जी से कहा, माँ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाबा के आश्रम में 1 हफ्ते नहीं रुक सकती। जानकी जी किसी तरह प्रदीप और सुषमा दोनों को मनाई और बोली, बेटा, बस 1 ही हफ्ते की तो बात है, कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, इसलिए मेरे लिए ही सही तुम चली जाओ। सुषमा को ना चाहते हुए भी उस बाबा के आश्रम में जाना पड़ा। सुषमा जब वहां पर गई तो उस बाबा ने सुषमा को कुछ जड़ी बूटियां पीने को दिया। सुषमा भले ही किस्मत की मारी थी, पर उसका दिमाग बहुत तेज था। उसने बाबा की दी हुई जड़ी बूटी अपने मुंह में तो पी लिया, पर बाबा के वहां से जाते ही उसने जड़ी बूटी को अपने मुंह से थूक दिया। 2 घंटे बाद जब बाबा सुषमा के पास आया तो सुषमा अपनी आंखें बंद करके सोई थी। बाबा को लगा कि शायद सुषमा मेरी जड़ी बूटी के चमत्कार से बेहोश हो गई है। वो बाबा सुषमा का खूबसूरत बदन देखकर वो अपने आप को काबू नहीं कर पाया। वो तुरंत सुषमा के करीब गया। सुषमा भले ही सोई थी, पर उसे अपने बदन पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसकी आंखें तुरंत खुल गई और वो तुरंत सक पकाते हुए खड़ी हो गई और बाबा का घिनौना रूप देखकर कहने लगी कि मुझे पता था
कि तू एक ढोंगी है। जब मैं तेरे आश्रम में पहले दिन ही आई थी तभी तेरी नीयत का मुझे अंदाजा लग गया था। फिर भी मुझे लगा कि शायद ये मेरी गलत फहमी होगी और मैंने अपनी सास के कहने पर तेरे पर विश्वास किया। साधुओं के भेष में तू इतना घिनौना हरकत करेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो ढोंगी बाबा हंसते हुए बोला, जुबान तो तेरी कैंची की तरह चल रही है, पर तेरे को यहाँ पर कौन बचाने वाला है। इस बात पर सुषमा ने कहा, सुन ढोंगी, शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। भले ही मैं एक औरत हूँ, पर मुझे अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। बाबा सुषमा का ये अद्भुत रूप देखकर डर गया और बोला, कब तूने पुलिस को फोन कर दिया। सुषमा ने कहा, तेरी नीयत पर मुझे विश्वास तो पहले दिन से ही नहीं था, इसलिए मैं साथ में मोबाइल लेकर आई थी और जब ये तेरा घिनौना रूप देखी हूँ तो मैंने तुरंत अपने पति को फोन लगा दिया था। वो मेरी और तेरी बातें सुन रहे थे और वो पुलिस को लेकर आते ही होंगे। सुषमा के पति प्रदीप थोड़ी ही देर में ही पुलिस को लेकर आ गए और उस ढोंगी को पुलिस पकड़कर ले गई। सुषमा अपने पति प्रदीप को देखकर उनके सीने से लिपटकर रोने लगी और रोते हुए बोली, प्रदीप, चाहे मुझे बच्चा हो या ना हो, पर आज के बाद मैं अंधविश्वास में कभी नहीं पड़ूंगी। प्रदीप ने कहा, हाँ सुषमा, तुमने सच कहा, पर तुम अब रो मत। तुमने जिस बहादुरी से अपने आप को बचाया है इस पर मुझे गर्व है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको